क्या कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में रहकर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत जाएगा, वो भी 22 साल बाद। 22 साल बाद पाकिस्तान ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी है। और वसीम अकरम कहते थे ना कि पाकिस्तान जो है 3 में से कोई एक मैच भी जीत जाए इत्तेफाक से तो बहुत बड़ी गनीमत होगी और बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ तक के चेयरमैन पीसीबी ने भी जो है मोहम्मद रिजवान ने जब लीडरशिप दी उनको और कप्तान बने, तो मोहम्मद रिजवान को कहा गया कि आप जा रहे हो पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप हार जाओ लेकिन लड़के हारना, और ग्राउंड में आपकी जो फाइट है वो नजर आनी चाहिए और टीम वर्क नजर आना चाहिए। और यही हमने देखा कि पहला मैच भले ही से आप लोग हार गए लेकिन हमें जो है फाइट नजर आई और बहुत अच्छी फाइट नजर आई बॉलिंग साइड से, और वो जीता हुआ मैच हार गए आज, वरना तो व्हाइट वॉश किया होता ऑस्ट्रेलिया को। और ये इन हिस्ट्री फर्स्ट एवर होता कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो सकता था। बहुत करीब से पाकिस्तान को ये चांस मिल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पाकिस्तान ने सीरीज जीती है। और 22 साल बाद ये पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तान टीम को ये एजाज हासिल हुआ है कि 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई है। और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद तो नहीं दूसरी टीम बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया में रहते 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हराई है। एक तो साउथ अफ्रीका है जिससे एक से ज्यादा सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराई है। अब पाकिस्तान के पास ये एजाज हासिल हुआ है कि पाकिस्तान ने 2 दफा ऐसा करके दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई है। तो ये बहुत बड़ा एजाज है, जो एक क्विक सेटअप था और अभी न्यूली सेटअप था, बिल्कुल नई पाकिस्तान टीम बनी थी, कैप्टनशिप लीडरशिप मिली थी, नए कप्तान थे, मोहम्मद रिजवान को नया कप्तान बनाया गया था, उनके नसीब में ये कामयाबी आई है, बहुत बड़ी बात है। और जो लीडरशिप है मोहम्मद रिजवान की, नो डाउट वो नजर आई, वो ग्राउंड पे भी नजर आई, उनकी फाइटिंग नजर आई, उनकी लीडरशिप नजर आई, उनकी कप्तानी नजर आई, और सारी फील्डिंग के टाइम अटैकिंग फील्डिंग, हर मैच में अटैकिंग फील्डिंग। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप 4-4 स्लिप के साथ खेल रहे हैं, ऐसी अटैकिंग फील्डिंग। मतलब आप रन रोकने नहीं जा रहे, आप विकेट निकालने जा रहे हैं, ये बहुत कम नजर आता है। वकार यूनुस, वसीम अकरम होते थे तो ये नजर आती थी चीजें, लेकिन अब दोबारा से ये चीज नजर आई है। और नो डाउट बहुत बेहतरीन फैसले थे ऑन ग्राउंड मोहम्मद रिजवान के, और ओवर टू ओवर वेरी करे, और बहुत अच्छा उन्होंने जो है टीम कॉम्बिनेशन नजर आया, हर मैच में टीम कॉम्बिनेशन नजर आया, टीम वर्क एक टीम होके खेले। और जो है बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, हर तरफ पाकिस्तान ने जो है वो तबाही मचाई, और ऑस्ट्रेलिया को तो ऐसा बना दिया कि माने कि ए टीम या बी टीम किसी मुल्क की। ऑस्ट्रेलिया जो बड़े बड़े नाम थे, जिनके बड़े बड़े बैटर थे, आप स्टीव स्मिथ ले लें, आप लेबोशाइन ले लें, आप एरॉन हार्डी ले लें, आप जैक फ्रेजनर ले लें, बड़े बड़े नाम थे, सबको आपने जो है उनके नाम दफन कर दिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हुए उन्हीं की नजरों में गिरा दिया, और इस तरह से बेइज्जत करके हराना। एक तो सीरीज होती है, छोटा मोटा टीम को जाके आप हराइए हैं उसके मुल्क में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना ये बहुत बड़ा एजाज की बात थी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी कि वो ये सीरीज इस तरीके से हारे। एक न्यूली डेवलप पाकिस्तान टीम से, और एक क्विक सेटअप था जो मोहम्मद रिजवान के उसमें आया। इससे पहले कप्तानी शाहिद शाह अफरीदी को भी दी गई थी, पहली सीरीज हार जाते हैं। शान मसूद को दी गई थी टेस्ट सीरीज की कप्तानी, ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली सीरीज हार जाते हैं। बाबर आजम का तो आप सबको पता है किस तरीके का रहा। तो ये फर्स्ट कैप्टन है कि आते ही उन्होंने पहली सीरीज जीती है, और बहुत ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते ये सीरीज जीती है, और अब काफी एजाज अपने नाम किया है। और जब ये मैच, आज का जो मैच खत्म हुआ, तो आप उसमें मोहम्मद रिजवान की सेलिब्रेशन भी देख सकते हैं। मोहम्मद रिजवान बड़े खुश थे, और जिस तरीके से वो अपनी टीम एमएक्स के साथ और कोचेस के साथ और अपने जो मैनेजर्स, टीम मैनेजमेंट, एक हर प्लेयर्स के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से वो गले मिल मिल के खुश हो रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी जीत को। और हर एक प्लेयर, बाबर आजम भी बहुत खुश नजर आए, उन्होंने मोहम्मद रिजवान को गले लगा लिया। और बाबर आजम भी जो है अब नजर आ रहे थे कि उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, और उन पर किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बैटिंग की है, और वो करके भी उन्होंने दिखाई है समहाउ। पहले मैच में 36 रन उनके बड़े वैल्यूएबल थे, उनके बैट पे बॉल आ रही थी, लेकिन अब ये जो 2 मैचेस आए उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो अपनी बैटिंग दिखा सके, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करी दोनों मैचेस में, तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी टीम बना दिया, बड़े बड़े नामों को ऐसा बना दिया कि वो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके, और 30-35 ओवर के अंदर पूरी टीम ऑल आउट कर गई, 10 खिलाड़ी आउट हो गए।
और स्कोर 140 और 163 इस तरीके का रन बनाया दोनों मैचेस में। तो पाकिस्तान के ओपनर्स ने इतना कर दिया कि फिर जो है आगे किसी बैटर को जरूरत नहीं पड़ी कि अपने बैटिंग के जौहर दिखा सके। तो ये होती है टीम वर्क और कॉम्बिनेशन जो अब पाकिस्तानी टीम में नजर आ रहा है, और ये एक रियलिटी चेक है। और ये रियलिटी चेक है तमाम उन टीम्स के लिए जो अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के मुद्दे मुकर्रिर होगी। रियलिटी चेक है तमाम जो ओडीआईज के लिए, T20 के लिए, व्हाइट बॉल टीम्स के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम है वो T20 भी खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसमें भी अब ये देखना होगा उसमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होती है। टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा के जो है वहां भी अपनी जो है फतवाहत का आगाज कर चुकी है। तो अब ये पाकिस्तान चेंज है और ये टीम पाकिस्तान की न्यू पाकिस्तान है। दिस इज न्यू टीम ऑफ पाकिस्तान। साइम अयूब की बात करें, साइम अयूब ने आज बता दिया कि क्यों मुझे बार बार चांस दिया जा रहा था और क्यों हर दफा साइम अयूब को टेस्ट मैचेस में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी हर जगह खिलाया जा रहा था नाकामी के बावजूद भी। तो आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया है कि ये वजह थी। और अब जो उनका ये शुरुआत हुई है परफॉर्मेंस की, अब उम्मीद रखते हैं ये आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। और फिर अब्दुल्ला शफीक ने अपनी टेक्निक से बताया कि और इनकी जो बैटिंग है उसमें बाबर आजम की झलक आती है, और उनके जो ड्राइव खेलने का स्टाइल और उनका विकेट में खड़े रहने का स्टाइल। तो कहीं ना कहीं जो है अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब को जो ओपनिंग जिम्मेदारी दी गई है वो उन्होंने निभाई है। और एक अरसे से जो ओपनिंग का जो इशू चला आ रहा था पाकिस्तानी टीम को लेकर के, इन दोनों के होते वो अब सॉल्व होता हुआ नजर आया है। बॉलिंग की बात करते हैं तो हारिस रऊफ की जो है वापसी, बड़ी बेहतरीन वापसी हुई है। काफी अर्से बाद वो खेले ये सीरीज, और उन्होंने बताया कि जो पेस होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशन में जहां पिच पे ग्रास होती है, ग्रीन पिचेस होती हैं, और वेदर से भी उनको हेल्प मिल रही होती है। नो डाउट आज की जो पिच थी वो भी काफी बाउंसी थी, उसमें बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ था, बैटर्स के लिए भी बहुत कुछ था। और यही वजह थी कि जो पहला सेशन था पाकिस्तान का, उन्होंने भरपूर उसका फायदा उठाया। और जो शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह का जो स्पेल था, जायराना स्पेल था, बेहतरीन स्पेल था, तवाकुन स्पेल था, जिसमें उन्होंने 3 विकेट ली। शाहीन शाह आफरीदी ने 3 विकेट लिए, नसीम शाह ने 3 विकेट लिए। फिर हारिस रऊफ उन्होंने कहा मैं पिछले 2 मैचेस का जो है मैं किंग था, तो इसमें क्यों पीछे रहूं, तो उन्होंने भी 2 विकेट लिए। और बेहतरीन कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान को स्पिनर का यूज करने का भी मौका नहीं मिल सका, क्योंकि इन्हीं पेसर्स ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करके दिखाया। मोहम्मद हसनैन, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया है। तो ओवरऑल देखा जाए बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, पूरी तरह पाकिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास करके रख दिया।